क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, इसमें लिखा हुआ है 27 और यहाँ पर है 36 और यहाँ पर है 54। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर 27 का गुणा हम 2 से करेंगे ना तो कितना आएगा, 54 आएगा। लेकिन फिर आप यहाँ पर देखिए कि 56 लिखा हुआ है, 56 का गुणा 2 से करने पर तो 112 आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 24। तो इस तरीके से प्रश्न हल हमें नहीं करना है। फिर क्या और कोई तरीका हो सकता है प्रश्न को हल करने का? प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पर समझिए कि जैसा कि यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर ये 54 है। ये तीनों संख्याएं ऐसी है जो 9 के पहाड़े में आती है। जैसा कि आप देखिए कि अगर हम 27 में 9 जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 54 आता है। लेकिन फिर आप यहाँ पर देखिए कि क्या 56, 73 और यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, क्या इन तीनों संख्याओं में ऐसा संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 56 से यहाँ पर 73 बड़ी संख्या है, लेकिन फिर ये 73 से छोटी संख्या यहाँ पर 24 दी हुई है। तो इस तरीके से भी प्रश्न हल नहीं हो सकता है। तो अब कैसे प्रश्न को हल किया जाए? क्या यहाँ पर कॉलम में कोई पैटर्न लग सकता है? तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर यहाँ पर हम 27 और 56 के द्वारा 63 ला सकती है कोई, या फिर 36 और 73 और यहाँ पर 97 है, इनमें कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसा कि ये पहली पंक्ति है, पहले तो आपको स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना है, क्योंकि आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो। तो अभ्यास में ज़रूरी है कि पहले स्वयं प्रयास करना चाहिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को भी देखें। पर 27 है और यहाँ पर 36 और यहाँ पर 54 है। तो इन तीनों संख्याओं में क्या पैटर्न हो सकता है? हमने कई पैटर्न लगाकर देखे, लेकिन फिर वो पैटर्न जब हम दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं तो पैटर्न लगता ही नहीं है, यानी कि कोई और ही तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न हल होगा। तो देखिए यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। 36 दो अंकों की संख्या है ना, इसका पहला अंक 3 है, दूसरा अंक 6 है, तो इन्हीं दोनों अंकों का यूज़ लेंगे। लेकिन कैसे यूज़ लेंगे, आप ध्यान से समझिए। 27 लिखा हुआ है, यहाँ पर 36 का पहला अंक 3 है, तो 27 में आपको 3 से भाग देना है। तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 54 है और 36 का दूसरा अंक क्या है, 6 है, तो 54 में आपको 6 से भाग देना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर भागफल 9 आएगा, यानी कि जो भागफल है ना वो समान आ रहा है। एक बार आप फिर से समझिए कि 36 दो अंकों की संख्या, एक अंक इसका 3 है और दूसरा अंक 6 है। इन्हीं दोनों अंकों का यूज़ लेना है। 3 का यूज़ तो हमें 27 से लेना है और यहाँ पर 6 का यूज 54 से लेना है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जैसा कि 27 में हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि 36 का जो पहला अंक है वो 3 है, अगर 3 से भाग देते हैं तो भागफल 9 आ जाता है। 54 में अगर 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। भागफल समान आ रहा है, लेकिन यही पैटर्न अब हम दूसरी पंक्ति में लगाकर भी तो देखेंगे, पैटर्न सही भी है क्या नहीं। देखिए यहाँ पर 56 है, यहाँ 24 है, बीच में लिखी हुई संख्या 73 है। करना ही क्या है, 73 दो अंकों की संख्या है, एक अंक इसका 7 है, दूसरा अंक 3 है, तो 7 का यूज़ तो हम 56 के साथ लेंगे और 3 का यूज़ हम 24 के साथ लेंगे। कैसे, देखिए आप कि अगर हम 56 में 7 से भाग देंगे तो कितना आता है, भागफल 8 आता है। 24 लिखा हुआ है ना, 24 में किससे भाग देंगे, यहाँ पर 73 का जो दूसरा अंक 3 है ना, 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि अगर 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। 24 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भागफल 8 आएगा। तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हो कि भागफल तो यहाँ पर समान ही आ रहा है। तो अब हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर 97 बीच में लिखी हुई संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर जो 9 है वो तो 63 के साथ यूज़ लिया जाएगा, और यहाँ पर जो 7 है ना, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ यूज़ लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, 63 में तो हम यहाँ पर 9 से भाग देंगे, तो यहाँ पर भागफल कितना आ गया, 7। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 97 का दूसरा अंक क्या है, 7। तो यहाँ पर हमें भाग तो 7 से देना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भागफल तो यहाँ पर समान ही आएगा, जैसा कि यहाँ पर 9 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर जैसा कि 7 भागफल है तो यहाँ पर भी 7 का ही भागफल मतलब 7 यहाँ पर आना चाहिए।
तो यहाँ पर हमें भाग 7 से ही देना है, क्योंकि 97 का दूसरा अंक जो है वो 7 है। तो यहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या लिखें? तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें 49 लिखना चाहिए, जिससे कि 49 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या आनी चाहिए? 49 आनी चाहिए। आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 49 लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसा कि यहाँ पर हमने 49 लिख ही दिया है, तो यहाँ पर 63 है, तो 63 में तो हमें 9 से भाग देना है, तो भागफल कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और यहाँ पर अगर 49 है, तो 49 में हम किससे भाग देंगे? यहाँ पर 97 का जो दूसरा नंबर क्या है? 7 है। 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल 7 आएगा। देख सकते हो भागफल समान है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 49 आनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।